बेटा लास्ट टॉपिक जो है वो हमने क्या पढ़ा था, ये माइक्रोस्पोरेंजिस का प्रोसेस पढ़ा था। उसके अंदर जो एंथर है, एंथर की फॉर्मेशन का, कि एंथर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब देखो जो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, किसकी, एंथर की, टीएस की, ठीक है, तो इसमें इसके अंदर क्या बताया था, सबसे पहले कहाँ पर जो बड होता है, बड के अंदर क्या होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, वो क्या होती है, प्रोमिनेंट होकर के, डेवलप होकर के वो क्या बनाती है, टू टाइप्स के सेल, एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल सेल्स। हाइपोडर्मल सेल्स है वो क्या होती हैं, डिवाइड होंगी, मतलब प्रोमिनेंट होंगी, वो क्या बनाएंगी, आर्किस्पोरियल सेल्स या स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी। और ये आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, ये फर्दर क्या करेंगी, इनके अंदर एक तरह से ट्रांसफर डिवीजन जैसा ही डिवीजन है, पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, और उसके बाद क्या बनेगी, पीपीसी बनेगी, पीएससी बनेगी। ठीक है, तो ये पीछे मैं करवा चुकी हूँ। अब क्या है, अगर हम टीएस देखेंगे, देखो कोई भी जो यंग एंथर है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आउटर एपिडर्मिस होगी और इनर क्या होगी, आर्किस्पोरियल सेल्स। एपिडर्मिस एंड आर्किस्पोरियल सेल्स जो है, आर्किस्पोरियल सेल्स है, इसके अंदर क्या होगा, पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, जो ट्रांसफर डिवीजन जैसा ही है। कैसा है ये, ट्रांसफर डिवीजन होता है वैसा ही है ये। तो इसके अंदर टू टाइप्स के सेल्स, आउटर जो है वो तो कौन सी होंगी, पीपीसी, ये तो कैसी है, आउटर, बाहर वाली, और जो इनर होंगी वो कौन सी होंगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, या प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल्स भी बोलते हैं इनको, प्राइमरी पोटेंशियल सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं, इनके अंदर क्या होगा, पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, पीपीसी मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल्स, पीएससी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, या प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल्स भी बोलते हैं, और प्राइमरी पोटेंशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये पीछे वाले में बता चुकी हूँ आपको। तो पीपीसी से अपर पीपीसी और लोअर पीपीसी, ठीक है, मतलब ये डिवाइड होकर के दो टाइप्स की, बाहर और अंदर जो है। अगर हम अपर को देखेंगे तो अपर वाले है वो क्या बनाएगी, एंडोथीसियम बनाएगी और मिडल लेयर क्या बनाएगी, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। अगर हम लोअर को देखेंगे तो देखो दोनों यहाँ पर अपर पीपीसी और लोअर पीपीसी, जो मिडल लेयर है इनमें इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और क्या बनेगी, टेपिटम, क्या, टेपिटम जो। अब जो पीएससी है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, डिप्लॉयड है ये, इससे क्या बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉयड है, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगी फिर मेगास्पोर जो मदर सेल्स हैं, और इससे फिर क्या बनेंगे, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं या पोलन टेट्राड हैं वो बनेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। ठीक है, उससे बनेगी ये। अब ये जो लेयर है अगर हम देखेंगे, एक यंग जो अगर टीएस एंथर का, तो उसके अंदर कितनी लेयर बताई थी मैंने, सबसे बाहर है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। ठीक है, कोई नहीं, पीछे वाले इसमें करवा चुकी हूँ मैं, एपिडर्मिस यहाँ देखेंगे हम, ये तो है एपिडर्मिस। इसके बाद ये सभी लेयर जो है कौन कौन सी, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, और अंदर कौन सी होंगी, पीएससी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या प्राइमरी स्पोरोजिनस मदर सेल्स, ये प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, देखो एपिडर्मिस सबसे बाहर है, ये कैसी, इसका रोल किसमें है, एक तो प्रोटेक्शन में है, दूसरा इसका किसमें है, जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, यानी एंथर जो डिहिसेंस का प्रोसेस होता है वहां से ब्रेकडाउन होता है, वहां वो कहां से, कौन सी मदद करती है, एपिडर्मिस करती है, एंडोथीसियम करती है और मिडल लेयर, तीनों ही करती है। तीनों का रोल किसमें है, प्रोटेक्शन में है, और लाइन ऑफ डिहिसेंस या पोलन ग्रेन को रिलीज करवाने में है, इसको पोलन ग्रेन को रिलीज करवाने में है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो है वो क्या है, आउटमोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर होती है, एक ही सेल्स की लेयर बनी हुई होती है ये, और ये सेल्स है, इनका रोल किसमें है, प्रोटेक्शन में है, और लाइन ऑफ डिहिसेंस होगी, सेल्स है वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती है, बिल्कुल कैसी होती हैं, फ्लैट। ठीक है, सेकंड है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम भी कैसी है, एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है। ठीक है, यूनिलेयर भी बोल सकते हैं हम इनको, इसका रोल किसमें है, प्रोटेक्शन में है, और लाइन ऑफ जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, डिहिसेंस है इसमें, इसका इसके जो सेल्स है वो कैसी होती हैं, रेडियली अरेंजमेंट होता है, कैसे, रेडियली अरेंजमेंट होगा, और ये क्या होंगी, कॉम्पैक्टली, मतलब बिल्कुल पास पास जो है, जैसे अगर हम फर्श है, फर्श के अंदर टाइल्स देखते हैं, या जो पगडंडी होती है पेवमेंट, उसका जो टाइटली अरेंजमेंट होता है वैसे अरेंजमेंट होता है इनका, इन कौन सी सेल्स का, जो एंडोथीसियम्स की सेल्स होती हैं। दूसरा जो एंडोथीसियम्स की सेल्स है, देखो अगर डायग्राम जो है पीछे मैंने बताया था, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का बताया था मैंने डायग्राम जो है, ये 8 लाइक स्ट्रक्चर थी, और यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप ये है चारों टेट्राड, पोलन टेट्राड। तो ये वाले जो है यहाँ पर ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहिसेंस या स्ट्रोमियम बोलते हैं।
तो जो मिडिल लेयर है वो क्या रिलीज करती है, अल्फा अमाइलोज। क्या रिलीज करती है ये, अल्फा जो सेलुलोज जो है, या अल्फा सेलुलोज, सॉरी अल्फा सेलुलोज ये रिलीज करती है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर अल्फा सेलुलोज है, उसकी थिकनिंग है वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। बाकी जो है, बाकी जगह पर क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पर क्या होगी, लेस, कम अमाउंट के अंदर होगी। तो इसके कारण से ही जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, इस ये वाले जो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डे सेल्स भी बोलते हैं, या इसको स्ट्रोमियम बोलते हैं। स्ट्रोमियम, स्ट्रोमियम होता है बायो में अपने माउथ मतलब जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिडिल लेयर है वो किसकी, अल्फा सेलुलोज है, इसका डिपोजिशन है वो किसके कारण से होता है, मिडिल लेयर के कारण से होता है। तो ये रीजन है यहाँ पर क्या होता है, कम होता है, इसलिए यहाँ से एंथर है वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो ये इसका रोल है दोनों का। अब थर्ड जो लेयर है वो कौन सी है, मिडिल लेयर। देखो मिडिल लेयर है वो कितनी, सबसे बाहर वाली है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। ये डायग्रामेटिकली मैं करवा चुकी हूँ, वैसे एक बार रफली फिर बता देती हूँ। बाहर वाली है सबसे पूरी इसके अंदर होगी, ये कौन सी होगी, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड है ये कौन सी होगी, ये वाली है, ये भी यूनिलेयर है, ये कौन सी होगी, एंडोथीसियम। कौन सी होगी, एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम के बाद जो थर्ड लेयर है वो कौन सी होगी, मिडिल लेयर। कौन सी है, ये जो लेयर है, और ये एक नहीं, वन, जैसे 1 2 और 3, ठीक है, यानी 2 to 3 लेयर होती है। कितनी होती है, 2 to ऐसे 3 लेयर। कौन सी की होती है ये, मिडिल लेयर, ठीक है। इतनी स्पेस नहीं है, मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो 2 to 3 लेयर होती है। बाहर वाली है ये क्या होगी, एपिडर्मिस। सेकंड जो है वो क्या है, एंडोथीसियम। और जो थर्ड है ये क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। और ये जो थर्ड है वो क्या है, मिडिल लेयर। क्या है, मिडिल लेयर, मैंने इसे दिखा दी, ठीक है। और अंदर जो है, इसको मैं रेड से दिखा रही हूँ, ये वाली है, ये क्या है, टेपिटम है मान लो, ठीक है। और इसके अंदर है ये क्या है, स्पोरोजिनस। क्या है, स्पोरोजिनस, ठीक है। मिडिल लेयर होगी मिडिल लेयर, और ये वाली है ये क्या है, टेपिटम है। और ये वाली है ये कौन सी है, स्पोरोजिनस मदर सेल्स या स्पोरोजिनस पोटेंशियल सेल्स, ये होती हैं। तो ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है, ये कितनी होती है, 2 to 3 लेयर्स, ठीक है, लेयर तक होती है। तो इनका भी रोल किसमें है, प्रोटेक्शन में है। और किसमें है, लाइन ऑफ डेसेंस, यानी जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसमें क्या है, इनका रोल है। किसका, जो मिडिल लेयर्स का। और इसकी जो सेल्स है वो किसकी, पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू है उससे इसकी सेल्स बनी हुई होती है। नेक्स्ट अपना टेपिटम जो है, देखो टेपिटम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर, आपके लिए तो उसके ऊपर भी आएंगे, वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेपिटम को क्या बोलते हैं, नर्व सेल्स भी बोलते हैं। टेपिटम के अंदर जो सेल्स होती हैं तो वो कैसी होती है, तो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब ये सेल्स हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा होता है। दूसरा, इनके अंदर जो डीएनए की अमाउंट है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि एक जो सेल है, मान लो, ठीक है, ये एक सेल है, तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ पर एक सेल के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। हमें पता है न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, डीएनए। तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 2 and more than 2 न्यूक्लियाई। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिंसिटियल कंडीशन बोलते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा, डेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एसएमसी सेल है इनको क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन, टेपिटम जो है। तो इसलिए टेपिटम को क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स भी बोलते हैं। तो इसका मेन जो यूज है वो किसमें है, नर्स, मतलब इन सेल्स की देखभाल करना, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये टेपिटम के अंदर जो सेल्स है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन सी होती है, तो अमीबॉइड सेल्स होती है, दूसरी कौन सी होती है, सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं। अमीबॉइड, देखो अमीबॉइड सेल्स हैं, ये क्या होंगी, इन सेल्स का जब ब्रेक डाउन होगा इनके अंदर, नाम अमीबॉइड क्यों है, क्योंकि जैसे अमीबा होता है उन जैसी इनकी शेप होती है, इसलिए इनको अमीबॉइड सेल्स बोलते हैं। जब ये सेल्स ब्रेक डाउन होगी, मान लो ये सेल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होगा तो क्या है, ये तो मेम्ब्रेन है, अंदर का जो भी मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जब सेल का ब्रेकडाउन होगा तो जो प्रोटोप्लाज्म रिलीज होगा वो क्या करेगा, जो ये एसएमसी सेल्स है इनके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म जो है वो कवर कर लेगा, ठीक है, किनको, जो एसएमसी सेल्स हैं उनको। तो अमीबॉइड सेल्स है, इनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन के बाद जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो कहाँ मूव करेगा,
टुवर्ड्स एसएमसी सेल्स, स्पोरोजिनस मदर सेल्स, और उनको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, यानी इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सेकंड जो है ग्लैंडुलर, या इनको सीक्रेटरी टेपिटम भी बोलते हैं, ग्लैंडुलर और सीक्रेटरी टेपिटम। जो देखो ये सेल्स है, इनका ब्रेकडाउन नहीं होता, नाम से ही ये सेल्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं कुछ एंजाइम्स वगैरह हैं, हार्मोन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के ये रिलीज करती हैं, जो क्या करते हैं, इन एसएमसी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं। अब जो टेपिटम है, इसका फंक्शन क्या है, तो टेपिटम का जो फंक्शन है मेनली क्या है, नरिशमेंट में है, ठीक है। जो एसएमसी सेल्स है उनका ये क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप्स की, यहाँ पर जो ग्लैंडुलर, ये बता रही हूँ मैं, सेल्स सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स है, वो क्या रिलीज करती हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स, अमीनो एसिड ये रिलीज करती हैं। जैसे ये है पोलन किट है, स्पोरोपोलिनिन है, कैलेज है, ठीक है, कंपेटेबल प्रोटीन है, तो ये है यूबिस बॉडी है, ठीक है, कैलेज। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है, टेपिटम जो ग्लैंडुलर सेल रिलीज करती है वो सभी सब्सटेंसेस हैं। पोलन किट क्या है, देखो नाम से ही है, पोलन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके वो कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये पोलन किट जो है, अब मैं एक एक का यहाँ पर ये बता रही हूँ आपको, इसमें अलग में एक्सप्लेन कर